आखिब की जानिब आना चाहूँगा। बात हो रही थी बॉलर्स के हवाले से भी, बैटिंग के हवाले से भी। तो एक लैक जो हमें अब नज़र आ रहा है वो स्पिनिंग के हवाले से नज़र आ रहा है। क्वालिटी स्पिनर की पाकिस्तान को तलाश है। एक वक्त था कि सईद अजमल जैसा नाम पाकिस्तान के पास था और सईद अजमल जब भी किसी टीम के अगेंस्ट आते थे तो बैट्समैन डरता था, दुनिया डरती थी। लेकिन अब ये लैक महसूस हो रहा है। अब की जो सिचुएशन है उसमें आप समझते हैं कि कोई उम्मीद पैदा हुई है वर्ल्ड क्लास स्पिनर मिलने के हवाले से पाकिस्तान को? अच्छा देखिए, मैं क्योंकि ग्राउंड्स में लड़कों को कवर कर रहा होता हूँ, मुझे देख रहा होता हूँ कि लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है कि हमारे पास लड़के बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको फ्लोरिश करने के लिए हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है। और हम जब देखते हैं कि एक लड़का फ्लोरिश कर रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ जिसना सुफियान मुकीम है। अब इस पे जो है वो एतमाद करना बड़ा ज़रूरी है। क्या हमारा सिस्टम इस पे एतमाद करेगा क्या? क्योंकि ये चाइनामैन बॉलर है और आपने चाइनामैन बॉलर की अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा के देखूं तो अभी जो करंट है कुलदीप यादव आप देख लें, उनको मार पड़ती है, उनको ड्रॉप किया जाता है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस के साथ वापस लाया जाता है। इससे पहले आप ब्रैड हॉक का अगर नाम लें, उनको इतनी मार पड़ती थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन पर जो है कॉन्फिडेंस अपना बाहर रखा। अब सुफियान मुकीम आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप इस पर एतमाद बरकरार रखेंगे तो ये सुफियान मुकीम आपको सुफियान मुकीम बन के दिखाएगा। अदरवाइज इस तरह के बेतहाशा सुफियान मुकीम आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, एलसीसीए में है, कोयटा में है, हर ग्राउंड में आपको इस तरह के बॉलर्स मिलेंगे। लेकिन हमारा सिस्टम उनको लेके आता है, एक मैच में अगर फ्लॉप होते हैं तो अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। सेम एग्जांपल आप इब्रार अहमद की ले लें। इब्रार अहमद लेग स्पिनर हैं, गुगली मास्टर हैं, उनको कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर हैं, लेकिन वो मिस्ट्री को इन्होंने तकरीबन 1 साल हिस्ट्री बना के रखा और मिस्ट्री को ऐसे छुपा के रखा जिस तरह इसने किसी के पैसे देने हो या कमेटी इनकी लेट निकली हो, जिस तरह बंदा वैसे छुपता है। भैया आपने अगर टीम में रखा है या उनको प्लेइंग 11 में डाला है तो आपने लड़के को, नौजवान को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देंगे। यही हमने मार खाई थी जब हमने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साजिद खान को हमने मौका दिया, वहां पर डेविड वार्नर ने उनको मार के बुरा हाल कर दिया। एक सीरीज के बाद साजिद खान को बाहर कर दिया। वो वाहिद ऑफ स्पिनर था हमारे पास। इस वक्त हमारे सर्किट में अनफॉर्चुनेटली कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है। फिर वही साजिद खान को लेके आया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर पिच बनाई जाती है जिस तरह अभी अहमद ने बात की कि कंडीशन के हिसाब से हम अपने प्लेयर को यूटिलाइज नहीं करते। साजिद खान और प्लेयर्स को यूटिलाइज करना, प्लेयर्स को मौका देना बहुत जरूरी है। सलमान बट साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया। बट साहब, सबसे पहले अभी के T20 मैच के हवाले से बड़ी ग्रिप मजबूत नजर आ रही है इस वक्त मैच पर पाकिस्तान की। देखिए, कमजोर तरीन हरीफ है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता किसी टाइम पे कि ये थोड़ी सी भी कमांड के साथ खेल रहे हैं। हर वक्त ऐसा लगता है अभी विकेट गिरी, अभी आउट हुए, एक हुआ तो 4 हो जाएंगे। यानी ये माजरत के साथ ये बिल्कुल मिसमैच है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी टीम के लिए। अभी पाकिस्तान के तो खासे नए लड़के खेल रहे हैं लेकिन ये जो अपोजिशन है उसके भी मद्दे मुकाबिल बिल्कुल एक लगता है कि कोई नई एसोसिएट टीम आई है अनफॉर्चुनेटली। सो आई गेस कि ये कोई हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर के तौर पे यूज हो सकती है नए लड़कों के लिए, और इससे ज्यादा आप इससे कुछ भी नहीं गेज कर सकते जो उनका स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, बैटिंग है, वो कदरे उनसे आई थिंक इट इज टू फार बियॉन्ड देम। वो 37 पे 1 विकेट गिरी है, अगले 15 रन में 7 खिलाड़ी आउट हो गए और एक ऐसी पिच पे जिस पे खुद टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। सर अब 9 हो गए हैं, क्या एक्सप्लेनेशन फॉर 9। हाँ, तो अब अंदाजा लगा लेना कि किस किस्म की क्रिकेट हो रही है और किस किस्म के ये माइंडसेट है और ये प्लेयर्स हैं। सो आई डोंट नो कि ये मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में टीमें ज्यादा होनी चाहिए, टीम बढ़नी चाहिए, क्रिकेट ओवरऑल इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट तो जहाँ पे अच्छी होती थी वहां पर भी नीचे जानी शुरू हो गई है। तो मेरा सवाल है बहुत जो क्रिकेट को रन करने वाले लोग हैं इनसे कि ये किस क्रिकेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं? कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बॉडी श्रिंक हो रही है तो ये बड़ा एक कह लें कि एक नेगेटिव साइन है। मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस टीम को देख के। ठीक है। अच्छा सलमान बट साहब, अभी गुफ्तगू कर रहे थे स्पिनर्स के हवाले से, क्वालिटी स्पिनर की तलाश है। बात यही हो रही थी कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के स्पिनर से दुनिया डरती थी और पाकिस्तान का एक नाम था। अब आप समझ रहे हैं कि मौजूदा जो खेप है इसके अंदर कोई ऐसा लड़का कि जो उम्मीद की किरण हो पाकिस्तान के लिए? देखिए, इधर अच्छी परफॉर्मेंसेस सभी दे रहे हैं और यहाँ तक तो काम बेहतरीन नजर आ रहा है, बट अगेन पता चलेगा इनका किसी मीनिंगफुल अपोजिशन के आगे जैसे जैसे अच्छी बात है यहाँ परफॉर्म करें, इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जाहिर है इसी कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे अगले मैचेस में अगली अपोजिशंस के खिलाफ।
तो जैसे जैसे अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, नहीं तो सीखते जाएंगे। अगर कोई शॉर्ट कमिंग होगी, टैलेंट तो नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं, जिसना अभी 3-4 दिन पहले मैं सलमान भाई की अकेडमी में था, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में। वहाँ पर सलमान भाई ने बड़ा एक अच्छा जो है वो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। वहाँ पर एक लड़का था लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। अब मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, अभी जो आपने बात की हमारे पास क्वालिटी स्पिनर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, उसने बाबर आजम को तिगनी का नाच नचा के रखा, बाबर आजम को। और उसकी मैंने पूरी बॉलिंग तकरीबन 1.5 घंटा देखी है, बाबर आजम उसको हिट नहीं मार सका, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर था। तो जिसने आपको बताया कि ग्राउंड्स में बेतहाशा आपका टैलेंट पड़ा है, बस उसको फ्लोरिश करने की देर है। अभी वहाँ पर एक लेग स्पिनर भी था, उसने इमामुल हक को बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह को उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अगर आप लड़कों को मौका देंगे, उन पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ऑब्वियसली तभी वो जो है परफॉर्म करेंगे। अभी सुफियान मुकीम आपको मिला है, जिसने पहले भी कहा है एक अच्छा टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, ये आपको फ्यूचर में बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मसला क्या है कि सिस्टम क्या इन पे एतमाद बरकरार रखेगा। क्या इनकी अगर एक गंदी सीरीज़ निकल गई या 2 गंदी सीरीज़ निकल गई, तो क्या इनका टैलेंट जो है वो सिर्फ एक सीरीज़ तक महदूद होगा या 2 सीरीज़ तक महदूद होगा? तो यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अब जब भी सलमान भाई ने जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, यकीनन यहाँ से भी हमें नया टैलेंट सामने आएगा और उसको जो है इंशाल्लाह सलमान भाई की मौजूदगी में उसको फ्लोरिश मिलेगा और वही टीम, वही लड़के जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि चांस नहीं मिलता उस लड़के को कि जो अच्छा परफॉर्म करता है, 1 या 2 अगर उसकी बुरी परफॉर्मेंसेस हैं तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। इसमें एक बड़ा किरदार हमारे मीडिया का भी है। अगर हम उठाते हैं तो उठाकर आसमान पर ले जाते हैं, अगर गिराते हैं तो आसमान से जमीन पर गिराने में 1 मिनट नहीं लगता। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बात में काफी कह लें कि इसमें वजन है, क्योंकि ये होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर चांसेस पे चांसेस मिल रहे हों तो मीडिया के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो ब्लाइंड आई कर लेते हैं, उनकी तरफ बात ही नहीं करते, उनको मेंशन ही नहीं करते, उनकी चीज़ों को मेंशन ही नहीं करते। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं 1-2 दफ़ा बस उनके फेल होने का जैसे इंतजार किया जा रहा होता है। यानी आप इमेजिन करें कि एक बंदा बेतहाशा चांस मिल गए, कुछ नहीं कर रहे, उस पर बात ही नहीं हो रही। एक बंदा 3 साल आईसीसी के 2 फॉर्मेटों में नंबर 1 प्लेयर रहता है, उसकी एक सीरीज बुरी लगती है, पूरा मुल्क उसके पीछे पड़ जाता है। तो आप अंदाजा लगा लेना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट वी हैव सिटिंग ऑन टेलीविजन। आपने अगर इनकरेज करना है, अगर आपने एक फेयर इनफ क्राइटेरिया बनाना है, तो देयर शुड बी अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, लेट्स से 4-5, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। देखिए, कोई सेट प्रीरेक्विजिट नहीं हो सकता कि आप इतना ही देंगे। किसी का बहुत ज्यादा टैलेंट है, किसी में बहुत ज्यादा आपको अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, उसकी बैड लक चल रही है, उसको चले आप थोड़ा उसकी बुनियादों पे, उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियादों पे थोड़ा ज्यादा चेक कर लें। लेकिन किसी को आपने 3-4 मैच दे दी, आपको उसमें मेजर फ्लॉज नजर आ रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें ग्रैब नहीं कर पा रहा उस लेवल पे, बड़ा एविडेंट होती हैं ये चीजें, तो आप वहां से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मीडिया के ऊपर आ रही होती कुछ सेंटर से, वो आ रही होती है एजेंडा बेस्ड, चाहे वो रीजन सेंट्रिक हो, चाहे वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हो या उनकी को वाकफियत हो, व्हाट्सएवर। सो आई थिंक ये होता है इन सो मेनी केसेस, और इसमें हम सभी लोग कहीं ना कहीं हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। और आई थिंक हम सबको खुद से सोचना होगा कि अपने ही प्लेयर हैं, सबके सब लड़के पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो जब हम एक के लिए बात करते हैं तो वही बात दूसरे के लिए भी हमें करनी चाहिए, अनलेस कि हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई दलील हो, टेक्निकली क्रिकेटिंग कोई दलील हो कि यार इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको इतना चांस मिलना चाहिए या इसको इतना चांस नहीं मिलना चाहिए या इसका क्या फ्लॉ है। इट शुड बी बैक्ड बाय योर एविडेंस, नॉट के आज़ादी हो गई, हम वहाँ के थे, हम इस इलाके के थे, उस इलाके के प्लेयर खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्लेयर अच्छा है वो जहाँ का मर्जी है उसी को खेलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 57 रन पर ऑल आउट हो गई है और 20 रन के दौरान जो है वो उनके 10 खिलाड़ी पवेलियन को लौट गए हैं। तो पाकिस्तान को जीत के लिए 58 रन का हदफ जो है वो मिला है। मैं सिर्फ एक बात अगर आपकी इजाज़त से यहाँ ऐड करूँ, जिस तरह आकिब भाई ने पहले सुफियान मुकीम और कुलदीप यादव के हवाले से बात चल रही थी, देखें सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो कुलदीप यादव ने जो है वो 22,000 से ज़ायद ओवर्स कर रखे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और सुफियान मुकीम जो है वो 25 साल के होने के बावजूद अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। तो यहाँ पर ही आपको फ्लॉ नज़र आएगा। जिसने दुरुस्त करना है उसकी मतलब को बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है खराबी कहाँ है, और जिन लोगों ने इसको दुरुस्त करना है उनको है कि इस तरह ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा अहमद। एक मरतबा फिर मेरे ख्याल में सलमान भट्ट साहब के साथ राबिता हमारा मुनक़ता हो गया है। एक सजेशन ये भी सामने आ रही थी, आकिब आपकी तरफ आ जाते हैं इस बात पर।
हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक और हारिस रऊफ की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि हारिस रऊफ काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन अब अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। जिम्बाब्वे साइड एक हल्की साइड थी, आप क्या समझते हैं अगर हारिस को भी एक दो मैचेस में अब आराम दिया जाता, हसनैन को मौका दिया जाता, क्योंकि चांसेस की हम बात कर रहे हैं तो चांसेस आप समझते हैं कि इसी तरह से डेवलप होते हैं और हमें हसनैन को चांस देना चाहिए था? देखें, हसनैन ने चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आल्दो के वहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, वहाँ पर बैटिंग साइड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जब उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वहाँ पर चांस मिला तो वहाँ पर भी मतलब उनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। जहाँ तक हारिस रऊफ का मामला है तो देखें, हारिस रऊफ को मैच कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट। आपने जिसना अभी साउथ अफ्रीका हमने जाना है, वहाँ पर हारिस रऊफ का जैसा पेस है, रॉ पेस है, उसकी हमें ज़रूरत होगी। फिर वेस्ट इंडीज़ ने हमारे घर आने, आल्दो के वो रेड बॉल सीरीज़ है, वहाँ पर हारिस रऊफ नहीं होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे घर में यानी कि मुल्तान में जो है वो ट्राई सीरीज़ होगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो एक बिजी शेड्यूल है वाइट बॉल क्रिकेट का, और हारिस रऊफ इस वक्त पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट के मैं समझता हूँ एक मेन कोर हैं, और जिसना की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्पेशली उन्होंने जिसना की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी, तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होगा। और एक जो कॉन्फिडेंट हारिस रऊफ और अनकॉन्फिडेंट हारिस रऊफ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सबको पता है कि हारिस रऊफ ऑन अ डे डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ऑन अ डे वो सिंगल हैंडेडली जो है वो अगली टीम की बैटिंग लाइन तबाह कर सकते हैं। तो हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है चांस अभी मजीद देना चाहिए, क्योंकि हमें आगे साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ है, तो इसना उनका ही कॉन्फिडेंस लेवल बाहर होगा। और दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है उसमें हारिस रऊफ सबसे सीनियर हैं, तो इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनन आएगी, क्योंकि हमने लाहौर कलंदर में देखा है कि वो शाहीन अफरीदी के साथ बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी जो है कैप्टन है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा डिफरेंट होती है और वो सीनियर भी होते हैं। तो यहाँ पर हारिस रऊफ के लिए एक नया रोल है कि वो सीनियर हैं, बॉलिंग अटैक का जो है वो मेन कोर्स हैं, और अपने जूनियर बॉलर्स को, जिसमें जहांदाद खान आ जाते हैं, हसनैन आ जाते हैं, या जो भी इनके साथ है, अब्बास अफरीदी हैं, उनको लेके चलते हैं। तो ये हारिस रऊफ के अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जितना मैच टाइम मिले वो ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, क्योंकि जितना आगे हमारी क्रिकेट है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो हारिस रऊफ हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है।